जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है। चाइना के वुहान नाम की एक जगह में सी फूड नाम के एक मार्केट से जन्मा ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डेट है 25 मार्च 2020 और आज कोरोना वायरस के 3,70,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं और 16,000 से भी ज्यादा लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में इस वक्त 519 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका अभी तक कोई भी क्योर और ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस वायरस से दूर रह सके? पहली बात, रेगुलरली अपने हाथ साबुन से धोइए और हैंड सैनिटाइजर भी वो यूज कीजिए जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। अब आप प्लीज अल्कोहल का नाम सुनकर ये मत सोचना कि दारू पीने से, अल्कोहल पीने से ये वायरस मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग ही मुझे बताइए, आप कॉकरोच को मारने के लिए दवाई स्प्रे करते हो या उस दवाई को पी जाते हो? ऑफकोर्स स्प्रे ही करते हो ना। उसी तरह से दारू भी पीने नहीं बैठना है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, यानी आपस में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखो, खास करके उन लोगों के साथ जिन्हें छींक या खांसी आ रही हो, क्योंकि जब कोई छींकता या खांसता है तब वो अपनी बॉडी से छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है जिसमें वायरस भी हो सकते हैं और ये ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में गए तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर टाइम अपने फेस पर प्रिकॉशन मास्क लगाइए। तीसरी और आखिरी बात, सरकार की बात मानिए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब अपने घर में ही रहिए और जो गलती लोगों ने जनता कर्फ्यू के वक्त की थी वो आप प्लीज मत कीजिए। आप लोग मुझे बताइए, 22 मार्च के जनता कर्फ्यू का क्या हमने अच्छे से पालन किया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पागलपंती शुरू हुई जब घड़ी में शाम के 5 बज गए। मोदी जी ने हमें कहा था कि हमें 5 बजे घर पे बैठकर तालियां बजानी है। ये तालियां उन लोगों के लिए है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए काम कर रहे हैं, यानी हमारे डॉक्टर्स और पुलिस वाले। मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि हमें घर पे बैठकर ही तालियां बजानी है, लेकिन कुछ लोगों की ये बेवकूफी तो देखो। ये लोग सड़कों पे उतर आए और ऐसे नाचने लगे जैसे कोरोना वायरस को अभी अभी एयरपोर्ट से बाय बाय कहकर आए हो। इन लोगों ने जनता कर्फ्यू का पूरा मकसद ही बिगाड़ दिया। खैर, अगर हमने सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया तो कोरोना वायरस को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ये तो हो गए सेफ्टी मेजर्स, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं? कोरोना वायरस के सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में ज्यादातर बुखार और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बाकी के सिम्टम्स भी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। लेकिन अब अगर आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया है तो क्या? सबसे पहले तो पैनिक मत होइए। worldometer.info पे अगर हम देखें तो 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड लोग रिकवर हो चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोरोना वायरस का कोई क्योर नहीं है और ना कोई ट्रीटमेंट है तो ये लोग रिकवर कैसे हो गए? पहले तो ये जान लो कि क्योर और ट्रीटमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योर का मतलब होता है हमारी बॉडी में मौजूदा बुरे एजेंट्स को मार डालना। जब हम एंटीबायोटिक्स लेकर बॉडी में मौजूद बुरे एजेंट्स को मार देते हैं तो उसे हम क्योर कहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब थोड़ा अलग है। इसमें हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं कि वो बुरे एजेंट के हमारी बॉडी छोड़ने के चांसेस बढ़ जाए। इसे कहते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के लिए ना तो कोई क्योर है और ना कोई ट्रीटमेंट। तो घूमकर सवाल यही आता है कि 1 लाख लोगों ने कोरोना वायरस से रिकवर कैसे किया? तो इसका जवाब हमें देंगी ये मोहतरमा। इनका नाम है रेबेका। ये भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थी। 7 फरवरी को इन्हें पता चला कि इन्हें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। जब इन्हें पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है तो ये बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने इन्हें आइसोलेशन में रखा, यानी बिना किसी से मिले वो एक रूम में अकेले रही थी। डॉक्टर्स उन्हें टेस्ट और मेडिसिन के जरिए जिंदा रखते थे। फिर पूरे 28 दिन तक आइसोलेशन में रहने के बाद फाइनली रेबेका की इम्यून सिस्टम ने ही कोरोना वायरस को उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पर भी आइसोलेशन बहुत जरूरी था। लेकिन ये सब करने के बजाय सिंपल वे यही है कि हम कोरोना वायरस को अपनी बॉडी में घुसने ही ना दें। और ये हम कर सकते हैं वही सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके और हाइजीन मेंटेन करके।
इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब मैं तो कहूँगा भाड़ में जाए, लेकिन शेयर जरूर कर देना। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में। फैला दो इस वीडियो को और प्लीज अवेयरनेस फैलाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बाय बाय।